द कमेंट इन इंडिया दैट लेड टू रिमूवल ऑफ जर्मनीज नेवी चीफ। तो इसमें जर्मनी नेवी चीफ के द्वारा कुछ 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट कही गई है। फर्स्ट ये है कि उन्होंने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन बस ये चाहते हैं कि उनको एक रिस्पेक्ट मिले वेस्ट की तरफ से और यूएसए की तरफ से। और वैसे व्लादिमीर पुतिन को रिस्पेक्ट मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा कंट्री है, पावरफुल, इकोनॉमिक कंडीशन में अच्छा है, सब चीज़ में अच्छा है। तो व्लादिमीर पुतिन का कहना ये है कि नाटो का इन्फ्लुएंस यूक्रेन पे नहीं हो। तो अगर यूक्रेन पे नाटो का इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि नाटो का बार बार इन्फ्लुएंस होता रहा है और मिलिट्री पावर भी वहाँ पे बार बार सप्लाई होते जा रही है यूक्रेन में। यूक्रेन इसलिए इतना चर्चा में क्योंकि यूक्रेन जिस जगह पर है वहाँ पे आप देखेंगे वेस्ट तरफ है,
पूरा यूरोप और ईस्ट तरफ ये रशिया आता है। तो और प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि नाटो का ज़्यादातर मतलब जो वहाँ पे अलायंस है वो उसी तरफ है, और एक यूक्रेन ऐसा मतलब जगह पे है जहाँ पे रशिया का ज़्यादातर पार्ट वहाँ पे बॉर्डर से कनेक्ट है। तो अगर नाटो का इन्फ्लुएंस अगर कुछ भी अगर होता है मतलब ज़्यादा अगर बढ़ता है यूक्रेन में, तो इससे रशिया को भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो यूएस और नज़दीक आ जाएगा रशिया के। तो ऐसा रशिया तो होने कभी देगा नहीं। और सेकंड स्टेटमेंट ये है कि द क्रीमियन पेनिनसुला इज गॉन एंड इट्स नेवर कमिंग बैक। तो वो जो पेनिनसुला क्रीमियन पेनिनसुला वो जो जा चुका है वो कभी वापस नहीं आएगा। और एंड द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ मतलब जर्मनी इसलिए भी यूक्रेन को अब मदद नहीं कर रहा है क्योंकि उसको वहाँ से रशिया से नेशनल गैस चाहिए होता है, जो कि अगर वो वहाँ पे कुछ भी करता है तो उससे उसको प्रॉब्लम हो सकता है आगे, इसीलिए वो अब वहाँ से स्टेप बैक ले रहा है।